हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टिच में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पूरे 200 प्रश्न महिला एवं बाल विकास के प्रीवियस ईयर के। तो ये है 29 मार्च 2017 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं एक एक करके पूरे क्वेश्चंस। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला एवं बाल विकास 2017 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के। तो बाकी के वीडियो आप जरूर देखें और ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। यदि आप महिला बाल विकास भर्ती के लिए आवेदन करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी। देखते हैं पहला प्रश्न। इसके अलावा तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी रहता है। इससे हमें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी करनी है। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से किन लोगों में विटामिन या खनिज संपूरक की आवश्यकता होने की संभावना सबसे कम है, बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से आंसर है इसका पुरुष एथलीट। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गर्भवती स्त्री को गर्भावस्था के दौरान इनमें से किस से बचना चाहिए। दोस्तों, इनमें से सिगरेट पीने से बचना चाहिए, 20 वर्ष से कम आयु और अपर्याप्त प्रसव पूर्व चिकित्सीय देखभाल। तो तीनों ही आंसर इसका सही हो जाएगा, इन सब से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली अंधता की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय रोग निरोधक कार्यक्रम के लाभार्थी कौन है। तो इसके लाभार्थी हैं 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चे। ऑप्शन हो जाएगा थर्ड यहाँ पे सही उत्तर। अगला है, प्रतिरक्षीकरण से जिन रोगों की रोकथाम होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें कहते हैं दोस्तों वैक्सीन निरोधित रोग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में पीईएम का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, बच्चों में पीएम का मुख्य कारण है, पहला तो पूरक आहार देने में विलंब, दूसरा संक्रमण एवं ग्रसन और तीसरा प्राथमिकता ऊर्जा की कमी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीनों, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम के अनुसार जन्म से 6 सप्ताह बाद कौन सा वैक्सीन लगाया जाता है। तो जन्म से 6 सप्ताह बाद लगाया जाता है पहला आपका डीपीटी, दूसरा ओपीवी और तीसरा वीसीजी यदि जन्म के समय ना दिया गया हो तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न है, स्तनपान करा रही महिला की ऊर्जा आवश्यकता किसके लिए आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है। तो पहला भार एवं शरीर का संगठन कायम रखने के लिए, दूसरा शारीरिक गतिविधियों के एक स्तर और तीसरा स्तन्य दूध के उत्पादन के लिए। तो इन तीनों के लिए ही आवश्यक ऊर्जा पर आधारित होती है ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विषाणुओं से होने वाले आम रोग क्या है। विषाणुओं से होने वाले रोग है दोस्तों हेपेटाइटिस, दिए गए ऑप्शन में से। अगला है, एड्स एक संक्रामक रोग है। तो क्या ये सही है ये कथन या गलत है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ट्यूबरकुलोसिस वार्ड में स्वास्थ्य कार्यकर्ता को जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए उनमें क्या क्या शामिल है। तो उनमें शामिल है एक आपका सर्जिकल मास्क और दूसरा N95 रेस्पायरेटर। अगला प्रश्न है, विटामिन की फार्माकोलॉजिकल खुराक अर्थात मेगा खुराक को किससे अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो विटामिन की मेगा खुराक को आरडीए के 10 गुने से अधिक के अंतर्ग्रहण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 10 गुना यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आईसीडीएस योजना के अनुसार 6 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण योजना के माध्यम से दी जाने वाली कैलोरियों की मात्रा क्या है। तो कैलोरियों की मात्रा है 300 किलो कैलोरी। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र के संक्रमण, जठरांत्रीय गड़बड़ियाँ और अंधता जैसे न्यूनता के लक्षण किस में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित है। तो यह स्वस्थ ऊतक बनाए रखने में विटामिन ए की भूमिका से संबंधित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, स्वस्थ ऊतक बनाए रखने में। अगला प्रश्न है, संपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण क्या है। दोस्तों, संपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है अंडे का प्रोटीन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, तीक्ष्ण दस्त में क्या होता है। दोस्तों, तीक्ष्ण दस्त में संदूषित भोजन एवं जल के माध्यम से जीवाणुओं और परजीवियों का संक्रमण हो जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है,
आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति है कितने मिलीग्राम प्रतिदिन? तो ये है आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति 35 मिलीग्राम पर डे। अगला प्रश्न है, शाकाहार का पालन करने और स्तनपान कराने के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न था, लेकिन ये क्वेश्चन जो है कैंसिल कर दिया गया है। तो देखते हैं दूसरा प्रश्न, आईसीएमआर का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, आईसीएमआर का पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक संचरणशील रोग है? तो इनमें से जो है कॉलेरा या हैजा एक संचरणशील रोग है। अगला प्रश्न है, बी कॉम्प्लेक्स विटामिनों और स्कारबिक अम्ल को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसे रखा जा सकता है जल में घुलनशील विटामिन के श्रेणी में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट कुपोषण का सबसे आम प्रकटन है। तो यह है, आंसर होगा इसका लैक्टोज असहजता का। अगला प्रश्न, विटामिन के की कमी इनमें से किससे हो सकती है? विटामिन के की कमी एंटीबायोटिक चिकित्सा से हो सकती है। ऑप्शन नंबर थर्ड सेकेंड इसका सही आंसर है, एंटीबायोटिक चिकित्सा। अगला प्रश्न है, सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए उत्तरदायी हार्मोन्स कौन से हैं? तो इसके लिए सकारात्मक गर्भावस्था परीक्षण के लिए हार्मोन्स जो उत्तरदायी है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। अगला प्रश्न, वे आहारीय कारक जो आयरन अवशोषण बढ़ा देते हैं। तो वे तीनों ही हो जाएंगे, तीनों ही ऑप्शन सही है, स्कारबिक अम्ल, पशु प्रोटीन और आमाशय की अनुकूलतम अम्लता। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गर्भावस्थाकालीन भार वृद्धि किससे प्रभावित होती है? दोस्तों, एक तो भोजन के सेवन से, दूसरा व्यायाम के स्तर और ऊर्जा संतुलन से, और तीसरा चिकित्सीय स्थिति से। तो तीनों से ही प्रभावित होती है, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। इनमें से कुपोषण के प्रकार कौन से हैं? तो इनमें से कुपोषण के प्रकार दोनों ही हैं, एक तो आपका सामान्य से अधिक पोषण मिल जाए वो भी कुपोषण के अंतर्गत ही आएगा, और दूसरा सामान्य से कम पोषण। तो आंसर होगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम से कम 50 ग्राम जीएलबी शामिल करने से किसका अंतर्ग्रहण बेहतर हो जाता है? तो कम से कम 50 ग्राम जीएलबी शामिल करने से एक तो विटामिन ए का अंतर्ग्रहण, दूसरा आयरन और तीसरा कैल्शियम, तीनों का ही अंतर्ग्रहण जो होता है वो बेहतर हो जाता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्वपूर्ण पहलू हैं, पहला भोजन करने से पहले हाथ धोना, दूसरा रोजाना स्नान करना, तीसरा साफ व धुले हुए वस्त्र पहनना। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरक्षीकरण क्या करने की एक महत्वपूर्ण रणनीति है? दोस्तों, प्रतिरक्षीकरण जो है कुपोषण का मुकाबला करने और रोगों से बच्चों की सुरक्षा करने की महत्वपूर्ण रणनीति है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोनों, उपर्युक्त दोनों इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कुछ पर्यावरणीय स्थितियां गर्भावस्था के दौरान शिशु के स्वस्थ विकास को क्षति पहुंचा सकती हैं। उनका सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव गर्भावस्था के किस चरण से होता है? तो सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव जो है वो भ्रूणावस्था में हो सकता है। तो आंसर होगा भ्रूणावस्था, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, बच्चों के प्रतिरक्षीकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो उनके प्रतिरक्षीकरण का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम। खतरनाक रोग से मृत्यु की रोकथाम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है? दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी सिंगल वैक्सीन हैं? तो इनमें से MMR को छोड़कर बाकी सारे ही सिंगल वैक्सीन हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है? तो इनमें से राष्ट्रीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम जो है वो राष्ट्रीय न्यूनता नियंत्रण कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है,
पोषण से संबंधित एक महत्वपूर्ण समस्या जो सामान्यतः जनसंख्या के सभी वर्गों को और विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं और गर्भवती महिलाओं को प्रभावित करती है, तो वो है रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री के लिए बीटा कैरोटीन की आहारीय अनुमति कितनी माइक्रोग्राम पर डे है? तो ये है 6400 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तीसरी तिमाही के भंडारण का मुख्य समय है? तो किसके भंडारण का मुख्य समय है तीसरी तिमाही? तो ये है आयरन, वसा और कैल्शियम। आयरन, वसा और कैल्शियम। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए भारत सरकार की नीति में क्या उपाय किए गए? तो विटामिन ए की कमी की रोकथाम के लिए जो उपाय किए गए हैं, पहला, विटामिन ए से समृद्ध भोजन के सेवन को बढ़ावा देना। दूसरा, विटामिन ए की पूरक खुराक देना। तीसरा, विटामिन ए की कमी वाले बच्चों का उपचार करना। तो आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरे का वैक्सीन देने के बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है? तो कितने दिन बाद प्रतिरक्षा विकसित होती है ये बताना है। तो ये होती है टीकाकरण के 11 से 12 दिन बाद। अगला प्रश्न है, असंचरणशील रोग क्या होते हैं? दोस्तों, असंचरणशील रोग होते हैं जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलते। दूसरा, जिनमें रोगजनक या पैथोजन शामिल नहीं होते। तीसरा, वे रोग जो आहारीय न्यूनताओं, हार्मोन असंतुलन, आनुवंशिक समस्याओं के कारण हो सकते हैं। तो यही तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, फ्लोरोसिस मुख्यतः किसके रूप में प्रकट होती है? दोस्तों, फ्लोरोसिस जो है, एक तो दंत फ्लोरोसिस के रूप में और दूसरा कंकालीय फ्लोरोसिस के रूप में प्रकट होती है। तो आंसर होगा बोथ ऑफ द एबव। अगला प्रश्न है, हृदय धमनी रोग की रोकथाम के लिए आवश्यक वसा अम्ल है? तो कौन सा आवश्यक वसा अम्ल है? वो है लिनोलिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, रोगों का नियंत्रण करने के लिए लोगों के स्वास्थ्य के अनुरक्षण हेतु सरकारी या स्थानीय संगठनों के स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को क्या कहते हैं? दोस्तों, कहते हैं इसे सामुदायिक स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ की गई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है NRHM अप्रैल 2005 में आरंभ की गई। अगला प्रश्न है, ताज़ा फलों या सब्जियों को गर्म करने या सुखाने से आमतौर पर इनमें से कौन सा विटामिन है जो आरंभ में तो उपस्थित रहता था और अधिकांश या पूरी तरह नष्ट हो जाता है, बाद में सुखाने के बाद या गर्म करने के बाद नष्ट हो जाता है? तो वो विटामिन है विटामिन सी। अगला प्रश्न है, दालों में सीमाकारी अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो इसमें होता है मेथियोनिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, आईसीएमआर ने स्तनपान कराने के आरंभिक 6 महीनों के बाद किसके अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है? तो ये है 6 महीनों के दौरान 600 किलो कैलोरी के अतिरिक्त सेवन की अनुशंसा की है आईसीएमआर ने स्तनपान कराने के आरंभिक के जो 6 महीने हैं उसके दौरान। अगला प्रश्न है, वह प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया जिसमें कोशिकीय एवं शरीर क्रियात्मक ह्रास होता है, रोग के प्रति असुरक्षितता बढ़ जाती है और अनुकूलन की योग्यता घट जाती है? तो यहाँ पे आंसर होगा आयु बढ़ना या जरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वयस्कों को किसके लिए ऊर्जा एवं प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो वयस्कों को एक तो उपयुक्त चयापचयी एवं शारीरिक गतिविधियों के रख रखाव एवं उन्हें जारी रखने के लिए, और दूसरा जैविक कार्यों के रख रखाव तथा ऊतकों की मरम्मत के लिए। इन दोनों ही की जरूरतों के लिए प्रोटीन की और ऊर्जा की आवश्यकता होती है वयस्कों को। अगला प्रश्न है, बच्चों में विटामिन ए की कमी की रोकथाम के
एक पद्धति है उनकी माताओं को अपने बच्चों को क्या खिलाने के लिए शिक्षित करना। तो उनकी माताओं को अपने बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जियां और पीले व ताज़ा फल खिलाने के लिए शिक्षित करना। तो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हें शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। तो किन्हें किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है शरीर की संरचना एवं कंकाल के निर्माण के लिए? तो खनिज का प्रयोग, मिनरल्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिजेरियन सेक्शन तब किया जाता है जब जब प्रसव अत्यधिक कठिन हो, जब माता का रक्तचाप तेजी से गिर रहा हो और जब माता के श्रोणि मुख की दृष्टि से गर्भस्थ शिशु का आकार बहुत बड़ा हो। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, तीनों ही स्थिति में सीजेरियन सेक्शन किया जाता है। अगला प्रश्न, भोजन और उसके घटकों, शरीर के अंदर उनकी क्रियाओं, अंतरक्रियाओं तथा संतुलन, स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के लिए उनके उपयोग के विज्ञान को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं पोषण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक जलवाहित रोग है? तो हैजा एक जलवाहित रोग है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न, दूध के संबंध में क्या बात सही है? इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है। अब हम देखेंगे जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव शरीर में सर्वाधिक कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है? तो मानव शरीर में जो है ग्लूकोज सबसे ज्यादा उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा योजना किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? वर्ग आपको देखना है कि कितने हैं इसमें। तो इसमें 10 वर्ग हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7000 को एक्स वाई जेड में के मध्य इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक्स और वाई के हिस्सों का अनुपात 2:3, वाई जेड के हिस्सों का अनुपात 4:5। तो वाई का हिस्सा आपको यहाँ पे बताना है। वाई का हिस्सा आएगा 2400 रुपये हल करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता उद्यमी योजना का आरंभ कौन से वर्ष हुआ? इस योजना का आरंभ हुआ है दोस्तों 2014 में। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 संबंधी निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी ऑप्शन ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग के संवाद पत्र का नाम क्या है? तो इस संवाद पत्र का नाम है दोस्तों राष्ट्र महिला। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट में स्लाइड के डिफॉल्ट पृष्ठ सेटअप ओरिएंटेशन है? तो ये है लैंडस्केप। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। दोस्तों वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, इससे सारे क्वेश्चन आप देखने वाले हैं इस वीडियो में हम पूरे 200, जिसमें सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी अभ्यर्थी महिला बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल कल्याण समिति में कितने सदस्य होने चाहिए? इसमें 5 सदस्य होने चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। फिर है अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है किस ग्रंथि से? तो ये होता है कार्पस ल्यूटियस से। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना के लाभार्थी मुख्य तौर पर कठिन परिस्थितियों में रहने वाले, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले तथा विधि विवादित एवं संकटग्रस्त बच्चे हैं? इसका आंसर हो जाएगा समेकित बाल संरक्षण योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कौन से वर्ष से आरंभ किया गया? दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 से आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 24,000 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर छमाही गणना करने पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इसका चक्रवृद्धि ब्याज होगा 3,783 रुपये। नेक्स्ट है, मानव शरीर में मात्रा के अनुसार सर्वाधिक क्या होता है? तो मानव शरीर में सर्वाधिक जल होता है। अगला, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से गलत आपको
विकल्प का चयन करना है। तो इनमें से गलत है, यह अधिनियम पूरे भारत में लागू है, यही जो है गलत है। अगला प्रश्न है, होम की का क्या कार्य है? दोस्तों होम की का कार्य है कर्सर लाइन के शुरू में पहुंच जाता है। जो कर्सर होता है वो लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए नीचे दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है आपको। तो लुप्त संख्या जैसा कि यहाँ पे लुप्त है, यहाँ पे आपको बतानी है कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे आएगा 37। अब आपको कनेक्ट करना है कि इन दोनों को देखना है कि इनमें क्या चीज़ें लागू हुई है, फिर इसमें सेम चीज़ें होनी चाहिए, वही आपको इसमें लागू करना है, आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पूर्वजों और बच्चों के बीच रक्त संबंधों को कितने श्रेणियों में श्रेणीगत करता है? ये करता है 3 श्रेणियों में श्रेणीगत। ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा जाता है? तो सती की श्रेणी में पहला तो एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ उनके स्वेच्छापूर्वक जला दिया जा रहा है। दूसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक संबंधी के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। और तीसरा, एक महिला जिनको अपने मृतक पति के देह के साथ जबरदस्ती जला दिया जा रहा है। तो तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। सती की श्रेणी में तीनों ही चीजें आती हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके श्रेणी को आपको पूरा करना है। आपको देखना है कि इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये चीज़ें डॉट जो है डार्क की गई है, ये प्लेस इसमें यहाँ पे, तो अगले में कहाँ पे आएगी वो आपको देखनी है, क्या पैटर्न फॉलो है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ग्रीवा स्थित होता है कहाँ? दोस्तों ग्रीवा जो है योनि तथा गर्भाशय के मध्य स्थित होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र वधू की पुत्री है। मोहन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है बताना है। तो वह उसका भाई है। आंसर हो जाएगा ब्रदर्स। अगला प्रश्न, एक वर्ष में सुकन्या समृद्धि खाते में निम्नतम कितनी राशि का जमा किया जा सकता है? तो निम्नतम जो है 1,000 रुपए की राशि जमा की जा सकती है कम से कम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 संबंधी निम्न विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। अगला प्रश्न है, बस बाइक और ट्रेन की गति का अनुपात 1:3:5 है। यदि सभी समान दूरी तय करते हैं तो बस बाइक और ट्रेन द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः क्या होगा? ये होगा 15:5:3। अगला प्रश्न है, कौन सा B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है? तो B2C का उदाहरण बताना है। तो इनमें से Amazon.com और lastminute.com जो है B2C ई कॉमर्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, सेल C1 से कॉलम H की ओर नीचे की पंक्ति 10 तक सेल श्रेणी के लिए क्या सेल रेफरेंस दिया जाता है? तो ये दिया जाएगा C1H10। अगला प्रश्न, पोलियो के रूप में जाना पोलियोमाइलाइटिस एक एंटेरोविरस जो मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है, इसके कारण होता है। यह वायरस किसके लिए एक विशेष संबंध है? तो ये संबंध है रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना किसके अंतर्गत आता है? दोस्तों ये आता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्न आकृति द्वारा दर्शाया जा सकता है। आकृति दी गई है, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा दर्शाया जा सकता है? तो ये दर्शाया जा सकता है ऑप्शन नंबर सेकंड, डॉक्टर, सामाजिक व्यक्ति और ईमानदार व्यक्ति। अगला, यदि हाथ को आँख, आँख को कान, कान को नाक, नाक को मुंह और मुंह को बाल कहा जाता है तो हम सांस किससे लेते हैं?
सांस किससे लेते हैं? नाक से। और नाक को क्या कहा जाता है? ये आपको देखना, वही हो जाएगा आपका आंसर। तो नाक को मुख कहा जा रहा है, मतलब मुख इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला, दहेज निषेध या दुल्हन और दूल्हा को सूचियों का प्रस्तुत करने की रखरखाव अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला वाला। अगला प्रश्न है, मैथ का सवाल है, 340 गुणे 9.98 भागे 6.4001 प्लस 1245.115 क्या आएगा? तो इसमें आएगा 1776, आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्न में से कौन से दिनांक को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था? आंसर होगा 25 सितंबर 2014। आंसर है इसका सही उत्तर कि 25 दिसंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना को अंत्योदय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। अगला प्रश्न है रीजनिंग का, गायब हुए अल्फाबेट बताना है आपको, कौन कौन से यहाँ पे आएंगे। तो आंसर होगा NO MO। अगला, रीजनिंग का ही एक प्रश्न है, कथन दिया गया है, कथन को पहले आपको डायग्राम में चेंज करना है और फिर निष्कर्ष देखना है कि कौन सा सही है। कथन जैसे दिया गया है, कोई मेज घड़ी नहीं है, कोई मेज घड़ी नहीं है, कुछ घड़ी दीपक है, तो कुछ घड़ी दीपक है, ऐसा डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष दिया गया है, कुछ दीपक मेज नहीं है, तो ये सही हो जाएगा, और कुछ दीपक मेज है, तो ये गलत हो जाएगा इस डायग्राम के अनुसार। अब यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा, यदि केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, तो पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सर्वप्रथम कब आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया था 2006 में। अगला प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार निम्न में से कौन सा विकल्प दहेज की श्रेणी में आएगा? तो इनमें से नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा, दहेज की श्रेणी में आने वाले कोई भी ऑप्शन नहीं है। उपहार, खाना एवं व्यवस्था, प्रेम पूर्ण एवं स्वैच्छिक दहेज, ये दहेज की श्रेणी में नहीं आएंगे। अगला प्रश्न, कितने आदिवासी समूहों को प्रिमिटिव आदिवासी समूह के रूप में परिचय एवं श्रेणीगत किया गया है? तो ये किया गया 75 आदिवासी समूह को। अगला प्रश्न है, शांतम 6 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर की दूरी तय की, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 6 मीटर की दूरी तय की, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इसका आंसर होगा 9 मीटर, ऑप्शन नंबर पहला सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B और C द्वारा किसी काम को पूरा करने के लिए 4200 रुपये में ठेका लिया गया। A अकेला उस काम को 6 दिनों में, B अकेला उसे 10 दिनों में और C अकेला उसे 12 दिनों में कर सकता है। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो C का हिस्सा क्या होगा? C का हिस्सा होगा 1000 रुपये। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो इन तीनों के लिए ही इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता है, फेसबुक चाहे आप चलाओ, या ट्विटर या व्हाट्सअप। अगला प्रश्न है, 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोल सकते हैं, 25% केवल अंग्रेजी, और शेष छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो कुल कितने छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं आपको बतानी है। आंसर हो जाएगा 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचक होता है, तो प्रोटीन का पाचक क्या होता है? तो प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय में, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडमीओसेंटोसिस परीक्षण को विधि के प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि यह जन्म से पहले भ्रूण के लिंग चयन में सहायता करता है, ये जो परीक्षण है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी टेबल में प्राथमिक कुंजी की विशेषता है, तो ये है, एक तो कोई डुप्लीकेट नहीं और दूसरा नहीं, तो किसी भी टेबल में प्राथमिक कुंजी की यही विशेषता है, इन दोनों। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है मैथ का, पाई चार्ट के क्वेश्चन है, जिसमें लिखा है, एक विद्यालय में अध्ययन कर रहे छात्रों को विभाजन दिया गया है और कुल छात्रों की संख्या 8000 दी है। क्वेश्चन ये है कि अभियांत्रिकी और चिकित्सा विभाग में पढ़ने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है?
तो आंसर हो जाएगा 1840। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए बी सी डी ई और एफ का औसत 18 है तो A/5, B/5, C/5, D/5 और E/5 और F/5 का औसत क्या होगा? आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 10,00,000,000,001 क्या होगा? इसका आंसर आएगा 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोप अधिनियम 2013 के अंतर्गत पद कार्यस्थल में निम्न में से क्या शामिल है? तो इसमें शामिल है, एक तो आवास गृह, दूसरा खेलकूद संकुल। तो उपयुक्त दोनों सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन कौन सा है? तो सर्वप्रथम संश्लेषित कार्बनिक रसायन बताना है तो यूरिया जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणय किसी वस्तु को रोहन से 10% मुनाफा लेकर बेच देता है। रोहन उत्कर्ष से 20% मुनाफा लेकर वह वस्तु बेच देता है। यदि उत्कर्ष को 2376 भुगतान करना पड़े तो प्रणय का क्रय मूल्य क्या होगा या क्या था? आंसर आएगा 1800 रुपये। अगला प्रश्न है, डाटा लिंक लेयर उत्तरदायी है किसके लिए? तो ये उत्तरदायी है एक तो त्रुटि और प्रवाह नियंत्रण के लिए और दूसरा फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए। तो उपरोक्त दोनों इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान निम्न में से कौन से क्षेत्र में पंचायत संरचना का विकास करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर होगा पूरे देश भर में। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आ जाएगा, द होल कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्र क्या है? दोस्तों समाज शास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न, समुदाय विकास तब संभव है जब पद्धति कैसी हो? तो जब पद्धति सहभागिता पूर्ण हो तब समुदाय विकास संभव है। अगला, समुदाय संलग्नता का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है सामुदायिक भागीदारी। अगला, नेता या नेतृत्वकर्ता किसकी आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं? तो नेता या नेतृत्वकर्ता जो है वो समूह की आवश्यकताओं और रुचियों के लिए कार्य करते हैं। अगला, स्थानीय नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं की विशेषता क्या है? की विशेषता है एक तो शारीरिक फिटनेस, मानसिक योग्यता और सामाजिक रवैया। उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना भी कहते हैं? तो ये कहते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना को। अगला, पिक्टोरियल या सचित्र किसका एक रूप है? तो यह है प्रश्नावली का एक रूप, सचित्र या पिक्टोरियल। नेक्स्ट, कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण क्या है? तो कार्यक्रम नियोजन का पहला चरण है समस्याओं की पहचान करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार क्या हैं? दोस्तों नेतृत्व प्रशिक्षण के प्रकार हैं, पहला इन सर्विस प्रशिक्षण मतलब सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण और दूसरा सेवा पूर्व प्रशिक्षण मतलब प्री सर्विस प्रशिक्षण। तो इन सर्विस और प्री सर्विस। नेक्स्ट है, विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण एवं विकास के लिए कार्यरत समूह को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है महिला मंडल। 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम क्या है? कल्याण एवं विकास का दूसरा नाम है सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार की बाधा बताएं इनमें से। तो तीनों ही चीज संचार की बाधा है, एक आपका दर्शक ऑडियंस, संचारक और शोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी? दोस्तों चौथी पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी द्वारा आरंभ की गई पहली योजना थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था औद्योगिक विकास। अगला, नेता या नेतृत्वकर्ता क्या होते हैं? तो ये होते हैं समूह का सिर, हेड ऑफ द ग्रुप। नेक्स्ट, रेडियो कैसा माध्यम होता है? तो रेडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, या रेडियो कैसा माध्यम है? तो इलेक्ट्रॉनिक। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट,
कौन सी आकृति संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो इनमें से वृत्त आकृति जो है वो संचार प्रक्रिया का सर्वोत्तम वर्णन करती है। नेक्स्ट, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? दोस्तों, संचार दो तरफा प्रकार की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, आठवीं पंचवर्षीय योजना में किसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो इसमें रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी आठवीं पंचवर्षीय योजना में। अगला, ग्राम सेविका का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ग्राम सेविका? तो ये है स्थानीय नेता का, स्थानीय नेतृत्वकर्ता का उदाहरण है ग्राम सेविका। अगला, लैंगिक असमानता को घटाना किसका मुख्य फोकस था? दोस्तों, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस था लैंगिक असमानता को घटाना। अगला, भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना कौन सी है? भारत की वर्तमान पंचवर्षीय योजना है 12वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट, उद्योगों का आधुनिकीकरण किस पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख बिंदु था? तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख बिंदु, उद्योगों का आधुनिकीकरण। अगला, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2002 से 2007। अगला प्रश्न है, स्थानीय नेता या नेतृत्वकर्ता की मुख्य भूमिका क्या होती है? तो इनकी मुख्य भूमिका होती है एक तो समूह को प्रभावित करना, दूसरा प्रशिक्षित करना और तीसरा समूह का नेतृत्व करना। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना सन 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, पेशेवर नेताओं या नेतृत्वकर्ताओं का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? तो पेशेवर नेताओं का चयन जो है साक्षात्कार, इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है। अगला प्रश्न है, समाज की औपचारिक संस्था क्या है? समाज की जो औपचारिक संस्था है, पहला ग्राम पंचायत, दूसरा ग्रामीण विद्यालय और तीसरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समाज की औपचारिक संस्था है। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी सभी से पहले किसी नए विचार को अपनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नव प्रवर्तक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में एक संतान नीति आरंभ की गई थी? तो ये की गई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, संचार का सर्वोत्तम मॉडल कौन सा है? संचार का सर्वोत्तम मॉडल है लीगेंस मॉडल। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशाब्दिक संचार का उदाहरण बताएं। तो इनमें से तीनों ही अशाब्दिक संचार के उदाहरण, एक संकेत, हाव भाव, तीसरा क्रियाएं। नेक्स्ट, प्राथमिक डेटा क्या है? मतलब प्राथमिक डेटा को और क्या कहा जा सकता है? तो इसे मूल डेटा कहेंगे प्राथमिक डेटा को। आंसर होगा ओरिजिनल डेटा। नेक्स्ट, अब गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन रहेंगे आपके। गद्यांश दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लें या फिर थोड़ा सा रोक के इसे अच्छे से पढ़ लें। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन है, संचार किसका साधन है? तो संचार जो है दोस्तों प्रबंधन का साधन है। अगला प्रश्न है, संचार किसके रूप में हो सकता है? तो संचार जो है या तो विचार के रूप में, मत के रूप में या तथ्य के रूप में हो सकता है। अगला प्रश्न है, अच्छा संचार क्या है? दोस्तों, अच्छा संचार है समझ बनाना। अगला प्रश्न, भारत में कुल रेडियो स्टेशन बताएं। भारत में कुल 204 रेडियो स्टेशन है। इसमें आपको मिल जाएगा, दिया गया है गद्यांश में, पैराग्राफ फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, रेडियो किस प्रकार का माध्यम है? तो यह जन माध्यम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सेकंड, मास मीडियम। अगला प्रश्न, रेडियो होता है, खाली स्थान है, रेडियो होता है तो तेज सही है, रोमांचक ये भी सही है, लोकप्रिय और मनभावन, तो प्रयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रेडियो का उपयोग किससे संबंधित घोषणाओं के लिए किया जाता है? तो यह बैठकों, सभाओं, प्रदर्शनों और रोगों के प्रकोप से संबंधित घोषणाओं को करने के लिए किया जाता है। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, रेडियो को और क्या माना जाता है? दोस्तों, रेडियो को अपेक्षाकृत सस्ता माना जाता है। तो आंसर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो की सीमाएं बताएं। तो रेडियो की सीमाएं, पहला तो पर्याप्त संख्या में सेट्स नहीं होते होना, दूसरा विशेष तकनीक की आवश्यकता और तीसरा परिणामों पर नजर रखने में कठिनाई। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है हमारा, संचार किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो संचार जो है सतत प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार का व्यवहार बदलता है। संचार किसका व्यवहार बदलता है बताना है, तो संचार जो है रिसीवर का व्यवहार बदलता है। आंसर होगा प्राप्तकर्ता, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द कम्युनिकेशन एक कैसा शब्द, मतलब किस भाषा का शब्द है? तो कम्युनिकेशन जो है लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। पहला है, सीखने के सिद्धांत को और कौन सा सिद्धांत कहा जाता है, या फिर इनमें से सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो इनमें से प्रयत्न और भूल का सिद्धांत सीखने का ही सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत भी है और अनुकरण का भी सिद्धांत है। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा कि सीखने के सिद्धांत तीनों ही है। अगला प्रश्न है, बालक के सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व क्या होते हैं? तो एक तो प्रेरणा, पुरस्कार और प्रशंसा, ये तीनों ही होते हैं। नेक्स्ट, व्यक्तित्व किससे संबंधित होता है? व्यक्तित्व जो है पर्सोना से संबंधित होता है। थर्ड इसका ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल कल्याण योजनाएं बताएं इनमें से बाल कल्याण योजनाएं तीनों ही हैं। एक तो राष्ट्रीय बाल बोर्ड, दूसरा राष्ट्रीय बाल नीति, तीसरा समन्वित बाल विकास सेवा योजना। तो प्रयुक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है, सीखने के प्रति रुचि जागृत करना, सही है। सौंदर्य बोध का विकास करना, ये भी सही है। और सृजनात्मकता का विकास, तो तीनों ही यहाँ पे सही हो जाएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य, उपयुक्त सभी सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनो अभियान का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो बाल अपराध के उपचार के लिए किया जाता है मनो अभियान का उपयोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? दोस्तों, हस्तशिल्प की शिक्षा जो है ना पिछड़े बालक को दी जानी चाहिए, बैकवर्ड चाइल्ड्स को। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता एवं वृद्धि चक्र के निर्धारक तत्व हैं। किसके निर्धारक चक्र हैं, तत्व हैं सॉरी, परिपक्वता और वृद्धि चक्र, तो ये हैं विकास के निर्धारक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो जन्म के बाद जो शारीरिक क्रियाएं करता है, पहला तो ताप पर नियंत्रण, दूसरा पाचन क्रिया और तीसरा रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास। आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर अगला प्रश्न, विशिष्ट अनुदान सामग्री किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये क्वेश्चन जो है कैंसिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 10 दिन के शिशु को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसे कहते हैं नवजात शिशु। ऑप्शन सेकंड सही है। अगला प्रश्न, क्या एक्स वाई क्रोमोसोम लिंग निर्धारण करते हैं? तो हाँ, करते हैं। आंसर होगा राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समस्या बालक बताएं, इनमें से समस्यात्मक बालक कौन से हैं? तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, मतलब चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता का कहना ना मानने वाले समस्यात्मक बालक के अंतर्गत आएंगे। अगला प्रश्न है, विकास की विशेषताएं होती हैं कौन कौन सी? तो विकास की विशेषताएं दिशात्मक होती हैं, प्रगतिशील श्रृंखला होती है और क्रमबद्ध। तो विकास कैसा होता है? एक तो दिशात्मक, प्रगतिशील श्रृंखला और क्रमबद्ध। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अतिक्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यस्तता किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो ये है अधिगम निरोग विशिष्ट बालक की विशेषता। अधिगम निरोग। अगला प्रश्न, पूर्व शालेय शिक्षा के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता है मैकमिलन सिस्टर्स। नेक्स्ट, अनाथ बच्चों के हेतु विशेष सुविधाएं क्या होती है? इसकी विशेष सुविधाएं होती है, पहला पूर्व स्कूल योजना, दूसरा पठन सुधार योजना और तीसरा व्यापक योजना। प्रयुक्त सभी सही उत्तर है। अगला, शिशु की जीवन क्षमता किस माह में आती है? तो इनकी जीवन क्षमता जो है 7 माह में आती है, 7 मंथ्स। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन दिया गया क्रियात्मक कौशलों का प्रशिक्षण, तो सही है। व्यक्तिगत अनुदेशन पर बल, ये भी सही है। और तीसरा, बालकों के संवेदनाओं को जागृत करने पर बल। तो विशेष शिक्षा के मूलभूत सिद्धांत तीनों ही हो जाएंगे इसका सही आंसर। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, नवजात शिशु की आयु कितनी होती है? तो इसकी आयु होती है 10 दिन। अगला, सृजनात्मकता की क्या विशेषताएं होती है?
दोस्तों सृजनात्मकता की विशेषताएं, एक तो प्रोसेस, दूसरा गोल डायरेक्टेड, तीसरा क्रिएट। तो सृजन, प्रक्रिया, लक्ष्य निर्देशित, तीनों ही सृजनात्मकता की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ के क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य है शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य और शिशु शिक्षा। तो पोषण, स्वास्थ्य एंड शिक्षा शिशुओं का। अगला, अनाथालय कैसी सेवाएं होती है अनाथालय में? तो इसमें संस्थात्मक और असंस्थात्मक सेवाएं होती है अनाथालय। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, नवजात का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है न्यू या नया। नेक्स्ट, सीखने के पठार के कारण कौन से हैं? तो सीखने के पठार के कारण बताने हैं कौन कौन से हैं। तो ये तीनों ही कारण हैं सीखने के पठार के। पहला दूषित वातावरण, दूसरा बुद्धि लब्धि का कम होना और तीसरा ध्यान न लगना। अगला, आनुवांशिक रोगी किससे संबंधित होता है? दोस्तों ये हीमोफीलिया से संबंधित होता है आनुवांशिक रोगी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। अगला, नवजात रक्त में हीमोग्लोबिन प्रतिशत कितना होता है? तो नवजात रक्त में 17 से 19 ग्राम होता है हीमोग्लोबिन का प्रतिशत। अगला, NIPCC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों इसका पूरा नाम है, इन ऑप्शंस में से नहीं है लेकिन कमेंट में आपको बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मामा चाचा ध्वनियाँ किससे संबंधित है? दोस्तों ये बबलाना से संबंधित है, बॉबलिंग पैबलिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? अगला है, वंशानुक्रम का प्रभाव क्या होता है? तो शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम का प्रभाव होता है इसमें, शारीरिक लक्षणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थूल गतिविधियां तथा सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल किससे संबंधित होते हैं? ये होते हैं क्रियात्मक विकास से, अर्थात मोटर डेवलपमेंट से होते हैं स्थूल और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला, मेंडल का नियम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वंशानुक्रम से। नेक्स्ट, गर्भस्थ शिशु जीवन निर्भर करता है, इसका जीवन निर्भर करता है अपरा में, प्लेसेंटा में। अगला, सीखने का क्षेत्रीय सिद्धांत किससे के द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया लेविन के द्वारा, ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट, विकलांग पुरुष पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? विकलांग पुनर्वास अनुसंधान योजना का मुख्य लक्ष्य है समेकित शिक्षा, इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अगला, भाषा विकास की अवस्थाएं बताएं। दोस्तों भाषा विकास की अवस्थाएं हैं पूर्व संप्रेषण और वास्तविक भाषा की अभिव्यक्तियां, अर्थात उपयुक्त दोनों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से क्या होता है, ज्यादा या कम या बराबर? तो शैशवावस्था में बालिका का भार बालक से कम होता है, बाद में बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पूर्व टोली की आयु कितने से कितने साल को कहते हैं? तो पूर्व टोली की आयु 3 से 6 वर्ष या 6 साल के बालक को कहते हैं। अगला, समेकित शिक्षा योजना को किस साल प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया था 1981 में, वर्ष 1981 में समेकित शिक्षा योजना। अगला, विशेष शिक्षाविद तथा स्कूल बालकों के लिए है, कैसे बालकों के लिए है? विशेष शिक्षाविद और विशेष स्कूल, तो ये है विशेष बालकों के लिए, अर्थात विशिष्ट बालक के लिए। अगला, बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय क्या हैं? बाल विकास के मूलभूत संप्रत्यय, पहला विकास की विशेषता, दूसरा विकास के नियम, तीसरा विकास और वृद्धि में अंतर। तीनों ही इसका सही आंसर हो जाएगा, तीनों ही मूलभूत संप्रत्यय हैं विकास के, बाल विकास की। अगला प्रश्न, किंडरगार्टन पद्धति की शिक्षण सामग्री है, तो इसकी शिक्षण सामग्री एक तो उपहार, मात्र खेल और एक गीत, तीनों ही चीजें इसकी शिक्षण सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला, नवजात शिशु की अवधि कितनी होती है? दोस्तों नवजात शिशु की जो अवधि है वो जन्म से 2 सप्ताह तक की होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सही उत्तर। तो ये थे पूरे 200 क्वेश्चन महिला एवं बाल विकास के प्रीवियस ईयर के। तो ऐसे ही टॉपिक से रिलेटेड आपको तैयारी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है। तो अभी जो 2025 में एग्ज़ाम होना है महिला एवं बाल विकास का, तो उसके लिए तैयार हो जाएं, इन्हें सॉल्व कर लें, बार बार इनको देख लें, सारे वीडियो जो अपलोड है प्रीवियस ईयर के। इससे आपको मदद मिलेगी इस वर्ष की तैयारी के लिए। और
दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। और एक बार ज़्यादा हो सके तो 2 से 3 बार आप ये अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे कि क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। तो ज़रूरी हो जाता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी, सुननी। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और डायरेक्ट भी सुपर टीच सर्च करके आप चैनल ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें दोस्तों को, और लाइक, कमेंट, बेल आइकन प्रेस कर लें। धन्यवाद।